मलाइशिया एयरलाइंस की परवाज MH30,000 का वाकया दुनिया की तारीख के सबसे बड़े फजाई इसरार में से एक है। 8 मार्च 2014 को कवालालंपुर से बीजिंग जाने वाली इस परवाज के गायब होने ने आलमी बरादरी को हैरान कर दिया। ये बोइंग 777-200 एयर टयारे तैयारा अपने 270 मुसाफिरों और 12 अमले के उरकान के हैं साथ अचानक लापता हो गया और आज तक उसका मुकम्मल सुराग नहीं मिल सका। इस वाक़ये ने दुनिया भर के लोगों में तजस्सुस और बेयकीनी पैदा की और मुख्तलिफ नजरियात, तहकीकात और क़ियास आराइयां जन्म लें। परवाज का पस मंजर परवाज MH30 कवालालंपुर के बीनुल अक़वामी हवाई अड्डे से 8 मार्च 2014 को मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:22 पर रवाना हुई। इस पर 229 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर चीनी शहरी थे। तैयारे का बीजिंग पहुंचने का मुकर्रा वक्त सुबह 22 था, लेकिन यह तैयारा हुआ में नहीं था। मुकर्रा वक्त से पहले ही समंदर के ऊपर से गायब हो गया। इब्तिदाई तौर पर यह ख्याल किया जा रहा था कि तैयारे का कंट्रोल रूम से राबिता मुनक़ता हो गया है और जल्द ही उसकी शनाख्त हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस अमकान को कम होते देखा गया। परवाज के गायब होने के तकरीबन 1 घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे के साथ राबिता बहाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि कुछ गैर मामूली हुआ है। तैयारे की आखिरी मालूम पोजीशन परवाज है। MH3073 के गायब होने के बाद इसकी आखिरी मालूम पोजीशन की तलाश शुरू हुई। रेडार के मुताबिक परवाज ने अपने तयशुदा रास्ते से हटकर मगरिब की तरफ रख किया। वियतनाम के फजाई हुदूद में दाखिल होने से पहले तैयारे का मुवासलाती निज़ाम बंद हो चुका था और ये बहर हिंद की तरफ उड़ने लगा था। इस गैर मुतवक्का समत की तब्दीली ने कई सवालात उठाए। तैयारे के पायलट्स या किसी और की तरफ से उस इक़दाम की कोई वाज़ेह वजह नहीं मिली। ये जांचने की कोशिश की गई कि आया तैयारे पर कोई तकनीकी खराबी हुई थी या ये इंसानी मुदाखलत का नतीजा था, लेकिन इस समत की तब्दीली ने इस वाक़ये को मजीद पुरअसरार बना दिया। तहकीकात का आगाज मलाइशिया की हुकूमत ने फौरी तौर पर बीनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात का आगाज किया। दुनिया भर के ममालिक ने उस तैयारे की तलाश में अपने वसाइल मुहैया किए, जिनमें जदीद तरीन सोनार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उस तलाश में बहर हिंद के कई इलाकों को छान मारा गया, लेकिन तैयारे का कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। कुछ महीने बाद फ्रांसीसी जजीरे रियूनियन के करीब तैयारे के एक पर पर्जा दरियाफत हुआ, जिसे बाद में MH30,000 का हिस्सा तस्लीम किया गया। ये दरियाफ्त इस बात की तस्दीक करती थी कि तैयारा बहर हिंद में गिरा था, लेकिन उसके मकाम का तयन फिर भी ना हो सका। पायलट का मामा परवाज MH300 की पायलट ज़ाहिरी तौर पर तजर्बाकार और माहिर थे, ताहम तहकीकात के दौरान पायलट हो सका। ज़ाहिरी अहमद शाह की निजी जिंदगी और उनकी ज़हनी हालत पर सवालात उठाए गए। कुछ इत्तलाआत के मुताबिक पायलट के ज़ाती हालात में पेचीदगियां थीं और ये क़ियास आराइयां की गईं कि शायद उन्होंने तैयारे को जानबूझकर बहर हिंद में गिराया हो। ये क़ियास आराइयां उस वक्त जोर पकड़े जब तहकीकात में ये बात सामने आई कि पायलट ने अपने घर में बनाए गए एक फ्लाइट सिम्युलेटर में एक ऐसा ही रास्ता अख्तियार किया था जो एम हेठर हिंद से मुमासिल था। ताहम इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका कि पायलट का उस हादसे में दानिश्ता तौर पर हाथ था। सैटेलाइट डेटा और मजीद सवालात परवाज MH30 की गायब होने के बाद अनमारसेट नामी सैटेलाइट डेटा और मजीद सवालात परवाज MH30 की गायब होने के दिलचस्प इंकिशाफ किया। सैटेलाइट डेटा से मालूम हुआ कि तैयारा अपनी आखिरी मारूफ पोजीशन के बाद कई घंटों तक फजा में मौजूद रहा। ये डेटा तैयारे की खुदकार हैंड शेक सिग्नल से हासिल हुआ, जो तैयारा सैटेलाइट के साथ भेजता रहा था। ये सिग्नल जाहिर करते थे कि तैयारा बहर हिंद के एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहा था। ये मालूमात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि तैयारा किसी तकनीकी खराबी का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ कुछ गैर मामूली हो रहा था। लेकिन सैटेलाइट डेटा में दरस्त मकाम का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से तलाश का दायरा वसिया हो गया और नताइज महदूद रहे। नजरियात और क़ियास आराइयां परवाज MH30 के हैं लापता होने के बाद दुनिया भर में मुख्तलिफ नजरियात और क़ियास आराइयां सामने आए।
कुछ लोगों का ख्याल था कि ये वाकया एक दहशत गर्दी का हमला हो सकता है, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दूसरी क़ियास आराइयां ये थीं कि तैयारा हाईजैक किया गया या उसे किसी फौजी ऑपरेशन के दौरान गलती से मार गिराया गया। कुछ नजरियात इंतहाई अजीब और गैर हकीकी थे। मिसलन यह है कि तैयारे को किसी खलाई मखलूक ने अगवा कर लिया, या ये कि तैयारा किसी नामालूम जजीरे पर उतर चुका है। ताहिम ये सब क़ियास हैं, आराइयां ही रह गईं और कोई ऐसी मालूमात सामने नहीं आए जो उनको साबित कर सकें। मुसाफिरों के अहल खाना का दुख परवाज EMH-30 के लापता होने के बाद मुसाफिरों के अहल खाना के लिए ये एक न ख़त्म होने वाला दुख और अजियत का वक्त बन गया। वो कई साल तक अपने प्यारों के बारे में किसी खबर का इंतज़ार करते रहे। मलाइशिया की हुकूमत और दीगर ममालिक ने उन ख़ानदानों को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन तैयारे के ठोस सराग न मिलने की वजह से उनके सवालात का कोई जवाब न मिला। मुसाफिरों के अहल खाना ने मुख्तलिफ हुकूमतों से मुतालिबा किया कि वो इस मामले की मज़ीद तफसीली तहकीकात करें। कुछ ख़ानदानों का ख्याल था कि हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है और उन्होंने इंसाफ के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाई। हतमी नताइज और सवालात का सिलसिला परवाज़ EMH-30 का वाक़या आज भी एक हल न होने वाला राज है। कई साल की तहकीकात और तलाश के बावजूद तैयारे का मुकम्मल सराग नहीं मिल सका, और उसके साथ क्या हुआ, ये सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। 2017 में मलाइशिया की हुकूमत ने इस वाक़ये की तहकीकात बंद करने का ऐलान किया, जिससे ये इसरार और गहरा हो गया।